हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ। कोरोना वायरस के कहर ने दुनिया की तस्वीर बदल दी है। पूरी दुनिया बंद है, लेकिन इस बंद पड़ी दुनिया में एक दुनिया ऐसी है जहां के सारे बाजार खुले हैं। ये दुनिया है चीन की। जिस चीन से कोरोना वायरस निकलकर दुनिया भर में कहर बरपा रहा है, आखिर वहां सब कुछ सामान्य कैसे है? कोरोना की वजह से जब हर देश में लॉकडाउन है, वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी कैसे बढ़ रही है? जरा सोचिए, जिस चीन से ये महामारी शुरू हुई, वही चीन अब दुनिया भर को इससे बचने के लिए मेडिकल सामान बेच रहा है। क्या कोरोना वायरस चीन की किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या चीन कोरोना वायरस के जरिए सुपर पावर बनना चाहता है? ठीक उसी तरीके से जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने युद्ध में शामिल होने की बजाय दूसरे देशों को जंग के लिए उकसाकर उन्हें सैन्य सामान बेचे और अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया कि वो सुपर पावर बन गया। जी हाँ, तो ये तमाम सवाल हैं जो रह रहकर उठ रहे हैं। कोरोना पर चीन की जिस चाल से शक पैदा होता है, वो खुद चीन के एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक 50 से ज्यादा देशों में चीन ने 3.86 बिलियन यानी 3.60 अरब मास्क भेजे हैं। 3.7 बिलियन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पीस चीन ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिए। शुभ्रा, बिल्कुल 16,000 वेंटिलेटर और 2.84 मिलियन यानी कि कितना होता है 20.84 लाख कोरोना टेस्ट किट चीन दुनिया को बेच चुका है। दुनिया में ये सारा निर्यात चीन ने 1 अप्रैल के बाद किया है। आप समझिए कि जब पूरा दुनिया जो है वो कोरोना से जूझ रही थी, उस वक्त चीन अपना व्यापार आगे बढ़ा रहा था। ये चीन की एक बड़ी करतूत, चीन की एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है ताकि वो सुपर पावर बन सके इस समय का फायदा उठा करके। कोरोना के लिए जिम्मेदार चीन अब इसकी आड़ में कमाई करने में जुटा हुआ है। मदद के नाम पर दूसरे देशों को चिकित्सा सामग्री और उपकरण बेचकर वो भारी मुनाफा कमा रहा है। चीन में कोरोना से लड़ने वाले मेडिकल इक्विपमेंट का धड़ल्ले से प्रोडक्शन हो रहा है। जाहिर है ये चीजें शक पैदा करती हैं। दूसरी ओर वो दुनिया का मसीहा बनने का प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। इससे 3 ही बातें सामने आती हैं। जी हां, और कोरोना पर जो चीन की चाल है वो भी साफ दिख रही है कि चीन ने अपनी गलती से बहुत जल्दी सीख लिया। चीन को वायरस का अंदेशा था और उसने इससे निपटने का तरीका पहले ही खोज लिया था। ये चीन की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो वो दुनिया के सामने एक एक करके खोल रहा है। बिल्कुल, सवाल और भी हैं, खुलासे और भी हैं। क्या चीन ने स्ट्रैटेजी के जरिए खुद ही डिमांड पैदा की और अब उस डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई भी खुद कर रहा है? कोरोना के पीछे अगर चीन की कोई चाल है तो उसे समझने के लिए इस डिमांड और सप्लाई के खेल को हमें समझना पड़ेगा। जी हाँ, बेहद दिलचस्प ये खेल है। कोरोना वायरस को लेकर चीन स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर दुनिया के प्रभावशाली देशों तक एक सिल्क रोड तैयार कर रहा है। ये सिल्क रोड वैसी है जैसे चीन का एक रोड वन बेल्ट कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो समुद्र के रास्ते पूर्व से पश्चिम तक एक ऐसा जाल बिछाना चाहता था जिससे वो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सके। बिल्कुल, तो ये चीन की चाल है जो धीरे धीरे करके एक्सपोज हो रही है। हजारों साल पहले धरती के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को आपस में मिलाने का एक ऐसा रास्ता बना था जिसने शुरुआत तो कारोबार से की, लेकिन आगे चलकर दुनिया में कई देशों के बनने और मिटने का ये जरिया बन गया। जी हाँ, दुनिया के प्रभावशाली देश चीन के सिल्क रोड वाले मंसूबों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब कोरोना की वजह से दुनिया बड़े विरोध की हालत में नहीं है। ऐसे में हेल्थ केयर के नाम पर चीन ने सिल्क रोड का खाका खींच लिया है। चीनी कंपनियां बाकायदा सामान्य रूप से उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। यहां पर 50% बड़ी कंपनियों और पूरे चीन में 90% कंपनियों में उत्पादन शुरू हो गया है। ये हम आपको आंकड़ों के जरिए, तथ्यों के जरिए समझा रहे हैं कि क्यों हम इसे चीन की साजिश नाम दे रहे हैं। 85% बिजनेस सेंटर्स वहां पर खुल गए हैं। पूरी दुनिया में देखिए क्या स्थिति है। दुनिया भर में 95 मास्क की डिमांड होने पर चीन की 9,000 कंपनियां मास्क बना रही है। यानी कि दुनिया भर में मास्क की जो मांग है, जो डिमांड है, वो बढ़ गई और उसके बाद वहां पर नई कंपनियां इस काम में लग गई। वो कंपनियां जो मास्क बनाती है, रातों रात चीन ने कई बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2017 में नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की घोषणा की, जिसका मकसद था दुनिया में आयात निर्यात बढ़ाने के लिए कंपटीशन पर जोर देना। वो जानते थे कि अगर कंपटीशन बढ़ा तो दुनिया का कोई भी देश, खासकर चीन,
उनको हैरान करने की स्थिति में नहीं होगा। इसके बाद से ही चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ गए और तब आया कोरोना वायरस। जी हां, कंपटीशन का मौका ही नहीं आया, अमेरिका ने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए। बिल्कुल, तो इन आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि कैसे इस पूरे मौके का, जब पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, इसका भी फायदा उठाया सुपर पावर बनने की लालसा में चीन ने। कोरोना संकट के समय भी चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी सामरिक और आर्थिक धमक कायम करने में जुटा हुआ है। चीन ने उत्तरी क्षेत्र के समुद्र में हाल ही में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार खोज निकालने में मदद की घोषणा की। चीन ने यह कामयाबी ऐसे समय पाई है जब बाकी देश अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल बीमारी से निपटने में कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुपर पावर बनने की सारी जंग इकोनॉमी पर टिकी हुई है। दुनिया की इकोनॉमी कैपिटल न्यूयॉर्क कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है। पिछले कई दिनों से कोई इकोनॉमिक मूवमेंट वहां नहीं हुआ। चीन इसका फायदा उठा रहा है और चीन अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के शेयर 30% से भी कम कीमत पर खरीद रहा है। जी हां, तो ये वो हम तमाम एक एक करके वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीन का सुपर पावर एक गेम है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। जी हां, ये है चीन का सुपर गेम। देखिए किस तरह से धीरे धीरे पूरे दुनिया में चीन अपने पांव पसार रहा है। और स्पेन चीन से 432 अरब यूरो यानी कि 36 अरब रुपए का मेडिकल सामान खरीद चुका है। जब चीन में कोरोना शुरू हुआ था तो इटली ने चीन को पर्सनल प्रोटेक्शन किट दान की थी। अब चीन चाहता है कि इटली वही PPE किट उससे खरीदे। तो ये चीन की चाल है जो धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि कोरोना को हथियार बना करके किस तरीके से चीन जो है वो अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। हम आपको ये परत दर परत आपके सामने रखेंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि कैसे चीन सुपर पावर बनने की लालसा में ये सब कर रहा है। कोरोना की आड़ में चीन अमेरिका की तरह वैश्विक नेता बनना चाहता है। मेडिकल सप्लाई की मदद करके चीन फायदा उठाना चाहता है। चीन दूसरे देशों को मदद के बदले अपनी शर्तें मानने का दबाव डाल सकता है और वो दुनिया को तबाह होती अर्थव्यवस्था के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर के सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। जी हाँ, तो ये है चीन का असल प्लान, जिस तरह से वो सुपर पावर बनना चाहता है। कोरोना पर चीन की चालबाजी को दुनिया भर के बड़े देशों में हुई मौतों के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में कोरोना ने किस तरह कहर बरपाया और जिस चीन से कोरोना निकला वहां मौतों का क्या आंकड़ा था। आप देख सकते हैं, ये ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका में 42,531 मौत होती है, स्पेन में 21,282, इटली में 24,114, ईरान में 5,297, चीन में 4,632, जापान में 263 और साउथ कोरिया में 237। आप इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। अमेरिका का आंकड़ा देखिए शुभ्रा एक तरफ और चीन का आंकड़ा देखिए जो बिल्कुल आपके बगल में ये आंकड़ा है चीन का। बिल्कुल रोहित, समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि चीन जहां से ये वायरस पैदा हुआ, चीन जहां से ये महामारी शुरू हुई, वहां पर मौतों का आंकड़ा इतना कम क्यों है। आप देखिए गौर से, अमेरिका में मौतों का जो आंकड़ा है उसको अगर आप तुलना करेंगे चीन के आंकड़ों के साथ, चीन के वुहान से इस वायरस की शुरुआत होती है, दुनिया भर में ये वायरस फैल जाता है और त्राहिमाम कर रही है पूरी दुनिया। ऐसे वक्त में जो आंकड़ा है मौतों का वो हमें दिखाता है कि ये चीन की एक बड़ी साजिश है। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना पर